आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अफगानिस्तान पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और इस बीच बड़ी खबर यही आ रही है कि कल यानी जुमे की नमाज के बाद तालिबान अफगानिस्तान की नई सरकार तश्कील दे सकते हैं। खबरों के मुताबिक काबुल में प्रेसिडेंट हाउस में नई सरकार की तश्कील की तैयारियां जोरों पर जारी हैं। तालिबान की नई सरकार को लेकर लोगों में बेचैनी है। नई सरकार को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि तालिबान सरकार कैसी होगी, कौन सरकार का सरपरस्त होगा, सरकार की कमान किसके हाथ में होगी। खबर यह भी है कि तालिबान की नई सरकार ईरान मॉडल पर तश्कील दी जाएगी। इस बीच तालिबान का बयान आया है कि नई सरकार में खवातीन को भी शामिल किया जाएगा, जो एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सवाल यही उठता है कि क्या तालिबान सरकार दुनिया को कबूल होगी? क्या तालिबान सरकार जमहूरियत को मजबूत करने वाली सरकार होगी? और सबसे अहम यह कि तालिबान अवाम का भरोसा कैसे जीतेंगे? जो अवाम उनसे डर रहे हैं, उसी अफगानिस्तान में जो अवाम तालिबान के खौफ के साए में है, उनका भरोसा तालिबान कैसे हासिल कर पाएंगे? तो तालिबान की नई सरकार आ रही है, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर सैयद असद अब्बास साहब एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के डिबेट में जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर अनिल तिरुगनाथ जी साबिक सफीर हैं, साबिक एम्बेसडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। कमांडर जीजे सिंह साहब फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी इस डिबेट में शामिल हैं। और एसपी वैद साहब फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले डॉक्टर सैयद असद अब्बास जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। असद अब्बास जी, अब खबर यह आ रही कि कल जुमे की नमाज के बाद अफगानिस्तान में और काबुल में तालिबान अपनी सरकार का ऐलान करने जा रहे हैं, यानी एक फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट का वो कल एक तरह से हो जाएगा। अब सरकार तो बन जाएगी, लेकिन आगे अफगानिस्तान को क्या तालिबान आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे? क्या कुछ चैलेंजेस होंगे? देखिए, जमहूरियत में अगर आप देखें, चाहे वो हिंदुस्तान हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या कोई भी हो, अगर आप एक जमहूरियत या लोकतंत्र को देखेंगे तो वहां पे हमें एक सख्त एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, उसके साथ एक ब्यूरोक्रेसी की, जो हम जानते हैं तालिबान के पास बिल्कुल भी नहीं है। और अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि सिर्फ काबुल में सीमित नहीं है। अगर आप कहें कि काबुल में एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, हाँ, काबुल छोटा है, कर सकते हैं, लेकिन पूरी तालिबानी हुकूमत चाहिए अगर अफगानिस्तान में, तो बहुत ज्यादा बाधाएं आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा तालिबान को। क्योंकि कभी भी अगर आप एक जमहूरियत को चलाना चाहते हैं, सिर्फ मुल्ला बरादर की फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं चलेगी। अभी ये सवाल भी उठता है कि इनके सुप्रीम लीडर कहां है, हिब्बतुल्लाह खुंदजादा। ये भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, जिसको ये मानते हैं कि अगला प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होगा जी। इसके मद्देनजर रखते अबू हुरैरा साहब, मैं ये कहूंगा कि तालिबान फिलहाल बिल्कुल भी इक्विप्ड नहीं है। अब बस तालिबान एक शुरुआत करना चाहता है, लेकिन आगे अगर आप दुरुस्त करना चाहते हो तो इससे कई ज्यादा बड़ी बाधाएं आएंगी। उसके साथ साथ आपका एक स्ट्रक्चर कहां है, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान स्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। उसके साथ आपको इंटेलेक्चुअल चाहिए, उसके साथ आपको होनहार तजुर्बेदार मिनिस्ट्री चाहिए, जो तालिबान के पास फिलहाल नहीं है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक बंदूक की नोक पे आपने हासिल की हुकूमत, उसके मद्देनजर आपको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बहुत सारी चैलेंजेस आएंगी। उसके साथ तालिबान का ये कहना, अभी हम देखते हैं अबू हुरैरा साहब के गुड तालिबान, बैड तालिबान। अभी जो नया तालिबान है वो चाहता है कि तमाम जो देश है उनके साथ कांटेक्ट बनाए, इंटरनेशनल रिलेशंस रखे, और उसके साथ साथ जो महिलाएं हैं उनको भी एक मौका दे मिनिस्ट्री में आने का, गवर्नमेंट में आने का। लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि तालिबान सरकार जरूर बना लेंगे, लेकिन उनके सामने चैलेंजेस बहुत है, और इन चैलेंजेस को किस तरह से पार करेंगे तालिबान, ये बहुत अहम हो जाता है। मैं अनिल तिरुगनाथ जी आपके पास आना चाहूंगा। अनिल जी, सर, अब बहुत सी बातें हो रही हैं तालिबान की नई सरकार को लेकर, और एक खबर यह भी आई थी कि ईरान के मॉडल पर अफगानिस्तान में अब जो नई गवर्नमेंट तालिबान की बनेगी उसका मॉडल ईरान जैसा होगा। आपको क्या लगता है कि
तालिबान सरकार तो बना लेंगे, जो बात असद अब्बास जी कह रहे थे कि परेशानियां बहुत होंगी, बहुत बिखरा हुआ है अफगानिस्तान कई मानों में। ये सही कह रहे हैं अब्बास साहब की बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, जो अभी तक की बात थी पिछले 20 साल में अफगानिस्तान, हालांकि ये बात मानने वाली है, वो ये कह सकते हैं अपना आर्गुमेंट कि उन्होंने पहले 5 साल तो सरकार चलाई थी, जैसे भी चलाई, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको बिल्कुल ही इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन 20 साल में बहुत अफगानिस्तान बदल गया है, दुनिया बदल गई है और तालिबान भी बदल गया है। तो इसलिए अभी जो है उनको ये जरूर, उनकी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कई फोल्ड है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किस तरह से वो अपने डोमेस्टिक चैलेंजेस जो हैं, उनके जो लोग उनके खिलाफत करने वाले लोग हैं, उनको किस तरह वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाते हैं। अभी तक जहां तक है कि ये 2-3 लोगों के नाम तो पक्के हैं उसके अंदर जिनको उन्होंने एग्री कर लिया है, तो एक तरह से पार्टली इंक्लूसिव गवर्नमेंट तो हो ही गई है। अब वो पंचशील में भी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से वो भी आ जाएं। तो अगर ये सब हो जाता है तो कम से कम एक उनकी बड़ी थ्रेट जो है वो दूर हो जाती है। दूसरी ये है कि उनको जो आज एस्पिरेशनल यूथ है अफगानिस्तान का, जो 20 साल से एक दूसरी तरह की हुकूमत के लिए जी रहा था, जिसको डेमोक्रेसी और ये सारी चीजों की बात थी, और आज वो वहां पर ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हो गया है, ना बैंक चल रही हैं ना। हालांकि ये कह सकते हैं तालिबान वाले कि ये तो हमने नहीं किया, ये तो पुरानी गवर्नमेंट ने किया, या अमेरिकन करके गए इसको, तो ये बात है जरूर। लोग उसको, जहां तक मैंने देखा है रिपोर्ट्स में, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट उनको मिल जाता है इस बात से। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट तो उन्हीं को चलानी है इवेंचुअली। और तीसरी चीज ये है कि कौन सी इंटरनेशनल पावर्स हैं जो उनके साथ में उनको असिस्टेंस करेंगी, उनको सप्लाई करेंगी। जैसे अभी आपने देखा आज, जैसे उनका एयरपोर्ट चलाने की बात थी, टर्की के साथ बात हो रही है, आज कतार का एक प्लेन भी आया वहां पर सारे असेसमेंट करने के लिए। तो इस तरह चाइना भी कर रहा है उसको। तो अगर ये लोग कंट्रीज उनको फाइनेंशियली इस वक्त में मदद कर पाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ दे पाएंगे, तो तालिबान को थोड़ा ब्रीदर मिल जाएगा। नहीं तो ये बात सच है कि उनकी जो बिल्कुल अब तालिबान सरकार बना लेंगे। और अनिल तुरुगनाथ जी, जो आपने बात कही कि इन्हें मदद कहां से मिलेगी, क्योंकि इनके सामने चैलेंजेस बहुत हैं। इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट से जुड़े हुए बहुत से प्रॉब्लम है, तो इनकी मदद कहां से होगी, ये भी बहुत अहम हो जाता है। मैं एसपी वैद साहब आपके पास भी सर आऊंगा, लेकिन उससे पहले कमांडर जीजे सिंह साहब, जीजे सिंह जी, सवाल ये उठ रहा है कि अफगानिस्तान में सरकार बन रही है, जिस तरह से शुरू के 2 पैनलिस्ट ने कहा कि तालिबान के सामने चैलेंजेस बहुत होंगे, लेकिन सवाल यही उठता है सर कि इन्हें मदद कहां से मिलेगी? क्या तालिबान अपने बलबूते पर सरकार चला लेंगे, या फिर दुनिया के दूसरे ममालिक, जैसे चीन की हम बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, या हिंदुस्तान से भी तालिबान राब्ते में है, तो किस तरह से आगे का सरकार तो बना लेंगे, लेकिन यह सरकार चलेगी कैसे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले जो इनको प्रॉब्लम आ रही है वो है फाइनेंस की, पैसे की जी। क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट थी उसका 60 to 70%, 60 से 70% तक पैसा यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट संभाल लेती थी, बाकी ये पैसा अंदर से रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। अभी वो जो 60-70% की सपोर्ट है वो बिल्कुल हट चुकी है जी। तो सबसे पहले वहां पे महंगाई का ह्यूमैनिटेरियन एक क्राइसिस खड़ा हो चुका है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, जैसे कि शेर अब्बास, स्टेनक्नाइश, ये जो हैं, ये बाहर अभी दोहा के अंदर इन्होंने हमारे एम्बेसडर से बात की। तो ये जितने लोग हैं ये इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहते हैं, क्योंकि इनको पैसे की जरूरत है। इनको अभी फंडिंग नहीं होगी तो इनकी बहुत हालत खराब हो सकती है। तो इसलिए इनको अभी आगे कौन आता है? चाइना आता है, चाइना के पास पैसा है। पाकिस्तान तो पहले ही बिल्कुल फाइनेंशियली जीरो है। दूसरा, वो हमारे देश से पैसा ले सकते हैं थोड़ा, अगर हम उनको लेजिटिमेटली रिकॉग्नाइज करते हैं। और दूसरी बात यह है कि गवर्नेंस का, जैसे पहले पैनलिस्ट ने कहा, इनकी जो एक्सपीरियंस है वो कोई 10% होगा, 0% तो मैं नहीं कहूंगा। और अगर ये ईरान के मॉडल पे उसको चला सकते हैं जी,
तो फिर मेरा अंदाजा है कि कोई 6 महीने के अंदर 3 से 6 महीने तक ये अपने आप को संभाल सकते हैं। मगर सबसे पहले बड़ा जो चैलेंज है वो अभी ये ह्यूमैनिटेरियन जो है, जो इनकी एक बिल्कुल लोगों के जो मसाइल हैं इससे बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर आवाम से जुड़े हुए जो मसाइल हैं उसे किस तरह से पार कर पाएंगे तालिबान, यह भी बहुत अहम हो जाता है। मैं एसपी वैद साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। एसपी वैद जी, अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार बनने जा रही है। सर, सवाल ये उठता है कि कश्मीर को लेकर भी तालिबान की तरफ से बयान आया, अफगानिस्तान की तरफ से बयान आया। जम्मू कश्मीर में किस तरह का इंपैक्ट हो सकता है, किस तरह के असरात हो सकते हैं? देखिए, तालिबान ने हालांकि पब्लिकली कहा कि हम कश्मीर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, हमारे लिए ये कोई मुद्दा नहीं है जी। बट अल्टीमेटली देखना ये है कि ग्राउंड पे क्या होता है। देखिए, पाकिस्तान ने यूएस और बाकी एलाइज जो थे उनके नेटो कंट्रीज, उनको कन्विंस किया है कि तालिबान 2 जो है वो तालिबान 1 से डिफरेंट है, बिल्कुल इलाहिदा है, और तालिबान 2 जो है वो बिल्कुल बदल गया है। लेकिन हमारा तजर्बा तालिबान 1 वाला अच्छा नहीं रहा। अगर आप याद करें 96 से 2001 तक उस पीरियड में सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुई। 2001 सबसे ज्यादा वायलेंस का पीक पीरियड ईयर रहा। उस पीरियड में सबसे ज्यादा फिदाई अटैक हुए, असेंबली JNK असेंबली अटैक हुआ, पार्लियामेंट अटैक हुआ, कंधार हुआ, हाईजैकिंग हुई। तो हमारा वो तजर्बा अच्छा नहीं रहा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं और हर भारत का हर बाशिंदा इसकी आशा लगा के बैठा है कि जो पाकिस्तान ने कहा है दुनिया को कि तालिबान 2 बदला हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी पॉलिसीज ऑन ग्राउंड, जो जमीनी सतह पे पॉलिसीज होंगी, वो रिफ्लेक्ट करेंगी। वो पता चलेगा वक्त के साथ जब उनकी सरकार बनेगी। हाँ, इसका देखिए कश्मीर पे इमीडिएटली मैं कोई असर नहीं देखता, सिवाय इसके कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो तंजीमें हैं, उनको इसमें उनका मनोबल बढ़ा है, इस पे कोई शक नहीं। लेकिन तालिबान का पहला प्रायोरिटी होगा अपने कंट्री को प्रॉपर गवर्नमेंट बनाना, वहाँ ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस जो हम बात कर रहे हैं उसको ठीक करना, उसको उनका पहला प्रायोरिटी वो होगा, ना कि कश्मीर। और जमीनी सतह पर उनकी पॉलिसीज क्या रहती हैं, बिल्कुल। वैद साहब, बहुत अच्छे से याद है कि आप उस वक्त जम्मू कश्मीर के डीजीपी हुआ करते थे जब 99 में तालिबान ने हाईजैक किया। डीआईजी आप हुआ करते थे, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के, जब हाईजैक किया था तालिबान ने हिंदुस्तानी तैयारे को। तो क्या आपको लगता है कि अब दोबारा से 20 साल के बाद तालिबान आए हैं और फिर से कहीं ना कहीं आपको ये एक अंदेशा है कि दहशतगर्दी को बढ़ावा मिल सकता है अफगानिस्तान से? देखिए, जहां तक दहशतगर्दी का सवाल है, ये जो आइडिया है ना, ये जो एक दिमाग में एक जो अल-कायदा ने कहा कि हम जो बाकी जगह हैं वहां, इंक्लूडिंग कश्मीर का नाम लिया, यमन, सीरिया, हम उनको भी जो इस्लाम के खिलाफ लोग हैं उनसे हम खाली करवाएंगे और वहां आजादी करवाएंगे। एक अल-कायदा का बयान आया जिसमें कश्मीर का नाम भी आया। तो ये एक जो वर्ल्ड जिहाद की जो आइडिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, तालिबान को देख के कि पहले उन्होंने एक सुपर पावर को हराया, रशिया को, अब अमेरिका दूसरी सुपर पावर को हराया, और इसका असर जो है वो जो यूथ है उस पे बहुत पड़ता है। आप अगर देखें बहुत सारे कंट्रीज ने, जैसे आप देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया और बाकी फिलीपाइंस, इन्होंने अपनी कंट्री का जो रिस्पॉन्स है तालिबान के आने के बाद उसको रिव्यू करने की कोशिश की है। अगर आपने देखा हुआ स्टेटमेंट है कमिश्नर ढाका, पुलिस कमिश्नर का, कि ढाका से कुछ लड़के बांग्लादेश से तालिबान की विक्ट्री के बाद ज्वाइन करने चले गए हैं। तो ये जो आइडिया है ग्लोबल जिहाद का, इसका असर दिमाग पर यूथ के पड़ता है और इसका असर
ना सिर्फ कश्मीर में, बाकी पूरे इलाके में, साउथ एशिया में इसका पूरे खित्ते पर इसका असर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर सैयद असद अब्बास जी, बहुत मुख्तसर में, क्या वाकई में दहशतगर्दी को फिर से बढ़ावा मिल सकता है? तालिबान, क्योंकि हमने 96 से लेकर 2001 के बीच में देखा था जब तालिबान आए, और जिस तरह से एसपी वैद साहब ने बहुत तफसील में चीजें बताई, क्या फिर से दहशतगर्दी को बढ़ावा मिल सकता है? अबू हुरैरा साहब, बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है आपने, बहुत वाजिब सवाल है। आपको ये बता दूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट आने वाला है, और सबकी उम्मीद यह है कि हिंदुस्तान एक बहुत ही सख्त कदम लेगा, क्योंकि काउंटर अभी हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयर हिंदुस्तान है, और जो रेजोल्यूशन लाया गया था जहां पे चीन देखने की बात है और सोचने की बात है, रूस और चीन इस वोट से वो एब्सटेन हो गए। बाकी के तमाम कंट्रीज ने कहा कि इस समय अफगानिस्तान को एक टेरर हब के लिए लिया जाना नहीं चाहिए। वहां की जमीन बेहतर कामों के लिए, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि किसी भी तरह का आतंकवाद के लिए। तो ये देखना होगा। और हम जानते हैं कि हक्कानी नेटवर्क, जो सिराज हक्कानी और अनस हक्कानी के लिए, और हम जानते हैं कि हक्कानी नेटवर्क जो पाकिस्तान के ISI के साथ दहशतगर्दी फैला रहा है, उसके खिलाफ SCO से सैंक्शन लगाना होगा। और तालिबान के जो रिप्रेजेंटेशन आएंगे, चाहे वो शेर मोहम्मद अब्बास तानिकजाई हो या फिर मुल्ला गनी बरादर हो, उनके साथ मिलकर गुफ्तगू होनी चाहिए और सख्त से सख्त कदम। बिल्कुल कमांडर जीजे सिंह साहब, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि अब हिंदुस्तान से भी तालिबान कांटेक्ट में है, बातचीत हुई है, और ऑफिशियली पहली बार दोहा और कतर में बातचीत हुई है। लेकिन इन तमाम बातचीत के बावजूद हिंदुस्तान को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, अफगानिस्तान की तरफ से और तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, इसमें एक दो बातें आती हैं। पहली बात यह है कि अगर हम तालिबान 2 के साथ बातचीत नहीं करते तो इसका एडवांटेज सीधा पाकिस्तान और चाइना को जाएगा। वो इसको अपने हाथ में ले लेंगे। तो पहले बात यह है कि हमें, मेरा मानना है कि बातचीत रखनी चाहिए जी। दूसरी बात जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। उसने हमारे ऊपर 4 बार हमला किया। हर रोज वो धकेलता है आतंकियों को जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब बॉर्डर के ऊपर ड्रोन भेजता है। उसका जो एम्बेसी यहाँ पे दिल्ली में है वो हमारे ऊपर जासूसी करते हैं। अगर ऐसी रोग स्टेट के साथ हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन है, हमारी भी एम्बेसी वहां पे है, तो मुझे ये बताएं कि अगर हम तालिबान से बातचीत करते हैं तो इसमें मुझे बुराई नहीं कुछ नजर आ रही। इसमें क्या अर्ज है जब आप, ये भी रोग स्टेट है ना, या तो इससे हमारा बिल्कुल नाता टूटा हो नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि डिप्लोमेसी जब होती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, हम उसमें सबसे बात करते हैं। बिल्कुल। तो इससे भी बातचीत भी होनी चाहिए और मोहतात रहना चाहिए, फिर वही गलती ना होने पाए जो 99 में हुई थी और मसूद अजहर को छुड़ा कर ले गए थे और तैयारा हाईजैक हुआ, तो वो गलतियां दोबारा से फिर ना होने पाए। मैं एसपी वैद साहब, हमें स्थिर रहना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। एसपी वैद जी, जम्मू कश्मीर में किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि तालिबान की नई सरकार सेटअप होने जा रही है और खतरा जिस तरह से आपने बताया कि वो तो रहेगा ही रहेगा, तो कितना मोहतात रहने की जरूरत है? मैं समझता हूँ मोहतात रहना चाहिए बहुत हद तक, क्योंकि खतरा ये है, खतरा तालिबान का नहीं है, खतरा ISI का है, जो इन सब की जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनकी जन्मदाता है। और ISI एक रोग एजेंसी है पाकिस्तान में जो ये सारी फतूर का जड़ है। और आप देखें, उन्होंने 2 चीजें मैं बताना इसमें चाहूंगा कि तालिबान ने जिस दिन कंट्रोल 15 में या 16 में जब उन्होंने पूरा कब्जा ले लिया, पहला काम उन्होंने किया, सारे जेलों से टेररिस्ट छोड़ दिए। उसमें बहुत सारे जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के टेररिस्ट भी थे। दूसरा, ISI ने तालिबान के साथ कई हजारों, पता नहीं 8 से 10 हजार
टेररिस्ट जो थे, जो कश्मीर में भी ऑपरेट करते हैं, उनको तालिबान के साथ जब अफगानिस्तान पे कब्जा करना था मदद के लिए भेजा। क्या वो रेसिप्रोकल बेसिस पे इनसे मदद नहीं मांगेंगे तालिबान से? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि खतरा इस तरह के हालात में और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में हिंदुस्तान को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। सरकार तालिबान जरूर बना रहे हैं, लेकिन इस सरकार से हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन वक्त की बहुत कमी है। एसपी वैद जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। कमांडर जीजे सिंह साहब, अनिल त्रिगुनाथ जी आपसे बहुत माजरत के साथ दोबारा आपके पास नहीं आ पाए, और डॉक्टर सैयद असद अब्बास जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।